हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 स्पोर्ट्स एंड वेलनेस, लेसन नंबर 1 चेंज ऑफ हार्ट। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन, मतलब कि प्रभात जो है वो कैसा था, वो हमेशा जीतना चाहता था। हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। तो उसके पेरेंट्स ने, उसके टीचर्स ने और फ्रेंड्स ने उससे क्या कहा कि उसे डिफीट जो है, हार मानना नहीं आता, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता उस चीज़ को कि वो हार गया है। द फैक्ट वॉज दैट ही कुड नॉट बेयर लूजिंग नॉट इवन एट मार्बल्स। तो मतलब कि वो बिल्कुल भी सहन ही नहीं कर सकता था वो किसी भी गेम में हार जाए। इवन वो मार्बल्स का जो गेम होता है, जो पत्थर से हम खेलते हैं, अगर उसमें भी वो हार जाता था तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही वन दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप। तो जब वो जीतता था तो उसे इतना अच्छा लगता था कि वो क्या नहीं करना चाहता था, गिव अप दैट फीलिंग, कि वो जीतने वाली फीलिंग को छोड़ना ही नहीं चाहता था। ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब होता है जस्ट द ऑपोजिट, मतलब कि उसके ऑपोजिट में लूजिंग मेड हिम फील टेरेबल। लूजिंग, जब वो हार जाता था तो उसे कैसा फील होता था, टेरेबल फील होता था, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी हो जाता था, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता था। ही थॉट दैट लूजिंग वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनीवन। उसे ऐसा लगता था कि हारना जो है वो दुनिया की शायद सबसे बुरी चीज़ होगी जो किसी के साथ हो सकती है। इफ़ प्रभात सेंस दैट ही वुड लूज अ गेम ही वुड नॉट प्ले इट। ओके, सो अगर प्रभात को लगता था, सेंस्ड का मतलब लगना, ठीक है, कि वो उस गेम में हार जाएगा तो वो खेलता ही नहीं था। ही वुड टेक पार्ट ओनली व्हेन ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग। वो कब पार्ट लेता था, जब उसे ऐसा लगता था कि वो जीत ही जाएगा, तभी वो उस गेम को खेलता था। इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट, जबकि जो गेम है वो भले ही 1 मिनट का क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे लगता है कि वो जीत जाएगा तभी वो खेलेगा उस गेम को। इवन इफ द गेम लास्टेड ओनली फॉर अ मिनट, यू कुड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम प्लेइंग द काइंड ऑफ गेम्स ही वॉज रियली गुड एट, लाइक बैडमिंटन। ठीक है, तो आप उसको क्या नहीं कर सकते, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते थे, रोक नहीं सकते थे ऐसे गेम खेलने से जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है या जिसमें वो बहुत ही अच्छा है, जैसे कि क्या, जैसे कि बैडमिंटन। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन प्रभात स्कूल एंड हिज नेम वॉज सूर्या। एक न्यू स्कूल स्टूडेंट था जिसने क्या किया, स्कूल को ज्वाइन किया प्रभात के, जिसका नाम था सूर्या। सूर्या वॉज एन एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर। वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सीलेंट बैडमिंटन प्लेयर था। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ के लिए उसने वेट किया, और लास्ट फ्राइडे क्या था, सिग्निफिकेंट था, इम्पॉर्टेंट था। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेस। उस टाइम पे जो कोच था उसने मैच जो है ऑर्गेनाइज करवाए थे, मैच रखे हुए थे इन द गेम्स पीरियड में। ठीक है, द टीम्स वर डिसाइडेड ऑन मंडे एंड इट वाज नो सरप्राइज व्हेन प्रभात एंड सूर्या वाज चूजन टू प्ले। तो क्योंकि प्रभात और सूर्या जो थे वो काफ़ी अच्छे थे खेलने में, तो ये कोई भी सरप्राइज वाली बात नहीं थी कि टीम में उनका आना तो तय था। सो टीम डिसाइड हुई मंडे को, और जो प्रभात और सूर्या थे वो टीम में आ गए। अराउंड अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, सो अब क्या हुआ, प्रभात और सूर्या को अगेंस्ट ईच अदर खेलना पड़ा, एक दूसरे के सामने वो दोनों खेले। प्रभात वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कीपिंग स्कोर्स फॉर द मैच। प्रभात को क्या जिम्मेदारी दी गई कि तुम्हें स्कोर बोर्ड जो है उसका ध्यान रखना है, तुम स्कोर्स लिखोगे। ठीक है, ऑन अदर हैंड प्रभात प्रिपेयर्ड फॉर देयर मैच। ठीक है, तो प्रभात ने क्या किया, प्रिपेयर्ड फॉर मैच विद ग्रेट सीरियसनेस। उसने बहुत ही सीरियसनेस के साथ, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया, उसने मैच की प्रिपरेशन चालू कर दी कि अब मुझे मैच खेलना है और जीतना है। सूर्या ऑन द अदर हैंड सीम्ड रिलैक्स्ड, नॉट टेकिंग थिंग्स सीरियसली एट ऑल। और जो दूसरे साइड पे जो सूर्या था वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स था। ठीक है, He walked about whole time smiling and cracking jokes about all sorts of things. ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में मजाक करता हुआ जा रहा था। बट ऑन फ्राइडे एट बैडमिंटन कोर्ट सूर्या वॉज रियल फिनोमिनन। लेकिन सूर्या क्या था, बैडमिंटन कोर्ट पे फ्राइडे के दिन एक रियल फिनोमिनन था। फिनोमिनन मतलब जिसके अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हों, जो बहुत अच्छा प्लेयर था वो। ठीक है, सो वो एक बहुत अच्छा प्लेयर था बैडमिंटन का, और वो दिख रहा था। ही वन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन, और उसने अगेन एंड अगेन बार
बार बार पॉइंट्स जीतने शुरू कर दिए, लाफिंग एंड जोकिंग ऑल द टाइम, वो हमेशा हंसता रहा और जोक मारता रहा, ठीक है। However, Surya was paying so little attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard. और जो सूर्या था वो ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहा था मैच में, मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, और क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहा था तो प्रभात ने क्या किया, प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड, उसने स्कोर बोर्ड चेंज कर दिया। वाइल हिज ओपोनेंट वाज लुकिंग एल्सवेयर, जब उसका ओपोनेंट मतलब जो सामने आपके खेल रहा है, ठीक है, उसका ओपोनेंट कौन था, सूर्या, तो सूर्या जब कहीं और देख रहा था तब उसने क्या किया, स्कोर बोर्ड अब चेंज कर दिया। प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग, अब प्रभात जो था वो जीत गया क्योंकि उसने क्या करी थी, चीटिंग कर दी, उसने स्कोर बोर्ड चेंज कर दिया था और इसलिए वो जीत गया। ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या, उसने अपनी जो जीत है उसको बहुत ही बड़ी चीज़ बना ली, लेकिन वो चीज़ सूर्या को मैटर नहीं करी, सूर्या को उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इट्स बीन फन, वी शुड प्ले अगेन सम अदर डे सेड सूर्या, तो सूर्या ने क्या बोला प्रभात से कि इट्स बीन फन, मुझे मज़ा आया ये खेल कर, हम किसी और दिन फिर से खेलेंगे, ठीक है। On that day, everyone was discussing their game and now Prabhat had played so well. तो सब लोग उस दिन क्या कर रहे थे, सब लोग डिस्कस कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे कि अरे वाह ये गेम तो बड़ा अच्छा था और प्रभात ने कितना अच्छा खेला, ठीक है। सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, और क्या हुआ, अब एक चीज़ हुई कि प्रभात जो है वो उस रात में अच्छे से सो नहीं पाया, जबकि वो तो जीत गया था फिर भी। ही हैड वन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज यूजुअली डिड, तो ही हैड वन द गेम, वो गेम जीत गया था फिर भी उसे हैप्पी फील नहीं हुआ जैसे कि उसको हमेशा जीत के फील होता था वैसे। वट वॉज सरप्राइजिंग वॉज दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड, अब उसके लिए सरप्राइजिंग क्या था, उसको क्या चीज़ परेशान कर रही थी कि सूर्या को बुरा नहीं लगा हार गए, ठीक है। वॉट वॉज मोर सरप्राइजिंग वॉज दैट प्रभात सॉ सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल, अब प्रभात ने क्या देखा कि उसके अगले दिन जो सूर्या है वो बास्केटबॉल खेल रहा था। सूर्या वॉज सो होपलेस एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स, अब सूर्या जो था वो बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो गया, होपलेस मतलब कि उसको तो कुछ स्किल्स ही नहीं है खेलने की, उसे समझ ही नहीं आ रहा था, ठीक है, कि 10 मिनट हो गए हैं और वो एक भी बास्केट नहीं कर पाया है। येट ही इन्जॉयड प्लेइंग द गेम, फिर भी वो क्या किया, ही इन्जॉयड प्लेइंग द गेम, उसे मज़ा आ रहा था वो गेम खेलने में, भले ही उसकी बास्केट नहीं हुई फिर भी उसको मज़े आ रहे थे। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, उसकी जो स्माइल थी उसने उसके फेस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, मतलब वो हमेशा स्माइल करता रहा। प्रभात कैप्ट अ क्लोज वॉच ऑन, तो प्रभात उसको काफ़ी देर तक देखता रहा, सूर्या फॉर सम डेज, कुछ दिनों के लिए, ठीक है, कुछ दिनों तक वो सूर्या को जो है काफ़ी ध्यान से देखता रहा। ही वॉज ग्रेट एट समथिंग्स टेरेबल एट अदर्स, वो काफ़ी चीज़ों में बहुत अच्छा था और काफ़ी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, जैसे कि बास्केटबॉल खेलने में। बट वॉट वॉज कॉमन वॉज द इन्जॉयमेंट, लेकिन कॉमन क्या चीज़ थी, इन्जॉयमेंट, ठीक है, इन्जॉयमेंट कि वो हर चीज़ को इन्जॉय करता था, चाहे वो हारे या जीते, वो खेला है और वो खेलने को इन्जॉय करता था। ही इन्जॉयड एवरीथिंग इक्वली। As Prabhat went on with his observation, he realized that to enjoy a game, you did not need a scoreboard, ठीक है। तो प्रभात को उसको देख के, सूर्या को देख के समझ आया कि अगर आपको गेम को एंजॉय करना है तो आपको स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अपने स्कोर्स को टैली करने के लिए कि स्कोर्स कितना हो रहा है, ठीक है, तो बिल्कुल भी उसकी ज़रूरत नहीं है। नीदर डिड यू हैव टू वरी अबाउट विनिंग नॉर लूजिंग, और आपको ना तो चिंता होना चाहिए कि आप जीतोगे या फिर हारोगे, ठीक है, तभी आप इंजॉय कर पाओगे अपने गेम को। यू नीडेड टू एन्जॉय द गेम फॉर इट्स ओन सेक, ठीक है, तो आपको ज़रूरत क्या है कि आप अपने गेम को बिना किसी चीज़ के सोचे कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, आप इंजॉय करो। वॉट मैटर्स इज़ ट्राइंग टू डू वेल एंड enjoying every moment of it, so मैटर क्या करता है कि आप अपने हिसाब से बहुत अच्छा करो, हमेशा अच्छा करने की कोशिश करो, ठीक है, ट्राइंग टू डू वेल, ठीक है, एंड एन्जॉइंग एवरी मोमेंट, और हर क्षण को, हर मोमेंट को क्या करो, एन्जॉय करो। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे, सो रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ, अब प्रभात ने सूर्या से काफ़ी चीज़ें सीखी थ्रू ऑब्जर्वेशन, उसको ऑब्जर्व करते हुए कि ये कैसे एन्जॉय करता है, भले ये हार जाए या जीत जाए उसे फ़र्क नहीं पड़ता, वो इक्वल है दोनों सिचुएशन में।
every day. Soon realizing the change in himself, और अब प्रभात में भी चेंजेस आने लग गए. He had even begun playing hide and seek. अब वो hide and seek भी खेलने लग गया. And felt sad whenever it was about to end. और अब उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होता था जब hide and seek का गेम क्या होता था, ख़त्म होने लग जाता था. He also started choking while playing badminton. अब उसने बैडमिंटन खेलते हुए भी जोक्स मारने स्टार्ट कर दिया, मजाक करना चालू कर दिया. सून द अदर स्टूडेंट स्टार्टेड टॉकिंग अमंग्स देमसेल्फ. अब जो बच्चे थे बाकी के वो अपने आप में बातें करने लगे. क्या बातें करने लगे? गुड फन प्लेइंग विद प्रभात, दैट फेलो डेफिनेटली हैज़ अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट. तो बहुत ही मज़ा आता है प्रभात के साथ खेलने में. उस बंदे में बहुत ही अच्छी स्पोर्टिंग स्पिरिट है. ठीक है, मतलब स्पोर्ट्स खेलने में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. सो गाइज़, इस लेसन से हमने क्या सीखा है? हमने यही सीखा है कि चाहे हमारी जो परिस्थिति है, चाहे हमारी जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मतलब कि जैसे हम हार जाएं या जीत जाएं, हमें दोनों में इक्वल रहना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम जीत गए तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएं और अगर हार गए तो एकदम ही सैड हो जाए. नहीं, ऐसे ही जब आपके रिज़ल्ट्स भी आते हैं इवन, तब भी हमें क्या करना चाहिए? अगर ख़राब रिज़ल्ट आया तो ठीक है, ख़राब आया है, लेकिन हम उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, हमें ये चीज़ हमेशा सोचनी चाहिए. ठीक है, आई होप आपको जो स्टोरी है ये बहुत ही अच्छी लगी होगी. मेरे वीडियो को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू. सो गाइज़, इस लेसन से हमने क्या सीखा है? हमने यही सीखा है कि चाहे हमारी जो परिस्थिति है, चाहे हमारी जो सिचुएशन है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मतलब कि जैसे हम हार जाएं या जीत जाएं, हमें दोनों में इक्वल रहना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम जीत गए तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएं और अगर हार गए तो एकदम ही सैड हो जाए. नहीं, ऐसे ही जब आपके रिज़ल्ट्स भी आते हैं इवन, तब भी हमें क्या करना चाहिए? अगर ख़राब रिज़ल्ट आया तो ठीक है, ख़राब आया है, लेकिन हम उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, हमें ये चीज़ हमेशा सोचनी चाहिए. ठीक है, आई होप आपको जो स्टोरी है ये बहुत ही अच्छी लगी होगी. मेरे वीडियो को लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.